पंडित जी, देवोत्थान एकादशी का इतना महत्व क्यों है? इस दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए प्रवीण जी, वैसे तो साल भर में बहुत सारी एकादशी आती है। हर महीने में 2 एकादशियां तो आती ही हैं जी। लेकिन साल की जो 2 विशेष एकादशी होती है, अगर हम बात करें तो एक एकादशी होती है भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, गर्मी के महीने में आती है। और दूसरी एकादशी जो कार्तिक के महीने में है, आज है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है देवोत्थान एकादशी। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 4 महीने के लिए सो जाते हैं या योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगते हैं, जिसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों में यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक एकादशी तक देवताओं के शयन की वजह से या भगवान विष्णु के शयन की वजह से सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। जब देवता या भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं, जैसे आज योग निद्रा से जग जाएंगे, तो अब जाकर के मांगलिक कार्य शुरू होंगे और चारों तरफ अब शुभ और मांगलिक कार्य किए जाएंगे। चूंकि इसमें एकादशी में देवताओं का जागरण होता है या देवताओं का उत्थान होता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी पर आज के दिन उपवास रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि भगवान विष्णु का सोना और जगना, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, प्रकृति में जब शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, तो हम कहते हैं कि देवता शयन कर रहे हैं या भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। और जब प्रकृति में शुभता बढ़ती है, शुभ शक्तियां एक्टिव होती हैं, तो हम कहते हैं कि देवताओं का जागरण हो गया या भगवान विष्णु का जागरण हो गया। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अब आज से चारों तरफ शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी, इसीलिए अब आप शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।